क्या 7 फेरे इस दिन के लिए लेती हैं लड़कियां? आइए देखिए पूरी कहानी और जानिए एक लड़की के 7 फेरे लेने का मतलब। विधि, तू ठीक है ना बेटा? चेहरा उतरा सा क्यों है? वीडियो कॉल पे ममता जी अपनी विधि को देख ज्यादा रही थी और बातें कम कर रही थी। हाँ माँ, सब ठीक है। हाँ माँ, सब ठीक है। वो नींद पूरी नहीं हुई ना, इसीलिए थोड़ा। विधि ने धीमे से आंखें चुराते हुए कहा। अच्छा, इस बार तो मिहिर की छुट्टियों में आओगी ना बेटा? 2 साल हो गए तुम्हें मिले, बस वीडियो कॉल पे देखती हूँ। माँ का मन ना भरता। आ जा इस बार। ममता जी ने लाड से जिद पकड़ ली। ठीक है माँ, अगले महीने देखती हूँ। पहले रितेश और माँ जी से बात करनी होगी। तुम अपना ख्याल रखना। प्रणाम माँ, कह विधि ने वीडियो कॉल बंद कर दिया। थोड़ी देर वहीं बैठी रही, मानो माँ के आंचल की गर्माहट महसूस कर रही हो। विधि, क्या यार तुम भी ना क्या, या सुबह सुबह लैपटॉप पे चिपक गई? टाइम मैनेजमेंट कब सीखोगी तुम? अब नाश्ता रहने ही दो, मैं जा रहा हूँ। आप देर से जागे हो तो मैं क्या करूँ? मैंने तो नाश्ता टेबल पे लगा दिया है। विधि की बात बिना सुने रितेश निकल गया। विधि वापस से घर के काम में लग गई। सासू माँ को पूजा की तैयारी करके दे दिया, फिर खुद के लिए चाय की कप ले बालकनी में बैठ गई। माँ से जब भी बात करती, उसके बचपन से लेकर वर्तमान तक जीवन का हर पन्ना जीवंत हो जाता। 8 साल पहले माँ पापा ने अपनी सबसे छोटी और लाडली बेटी का हाथ रितेश के हाथ में दिया था। आईआईटी से निकले उस मोस्ट इलिजिबल बैचलर ने विधि को अपने दोस्त की शादी में देखा था और उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। उसकी माँ को भी घरेलू लड़की की ही चाहत थी, जो उनकी और बेटे का पूरा ख्याल रखे। विधि के माँ बाप ने अच्छा घर-वर देख आनन फानन में विधि के लिए मना करने पे भी शादी कर दी। विधि स्नातक द्वितीय वर्ष में ही थी। शादी के बाद विशेष उसे छोड़ता ही नहीं था कि वो पढ़ाई कर पाती। जब वो ऑफिस होता तो सासू माँ घर के काम में उलझाए रहती। किसी तरह वह परीक्षा पास कर पाई। अब आखिर साल के लिए वो मायके आकर पढ़ना चाहती थी, जिसकी मंजूरी भी ना मिली। किसी तरह उसने स्नातक को कर लिया, पर अब जब रितेश के साथ वो पार्टियों में जाती तो उसकी खूबसूरती से लोग रितेश को खूब सराहते और वो खुशी से फूले न समाता। पर वक्त के साथ रितेश को अब विधि का नॉन कैरियर ओरिएंट प्रोफाइल खटकने लगा। उसने विधि को आगे कोई कैरियर ओरिएंट कोर्स करने पर जोर दिया। विधि ने भी हामी भर दी। अब विधि घर और कॉलेज के बीच पिस गई। इस बीच मिहिर भी गोद में आ गया। बहुत मुश्किल से आया की मदद से उसने कोर्स किया और रितेश की सिफारिश से नौकरी मिली। नौकरी सिर्फ वो रितेश के सोशल सर्किल में रितेश के स्टेटस के लिए करती थी। घर में स्थित जस की तस ही थी। सारे काम निपटाकर वो ऑफिस जाती और शाम तक निढाल हो पढ़ भी ना पाती। आते ही मिहिर उसकी गोद में चढ़ जाता और सासू माँ आया की ढेर सारी शिकायतों के साथ भरी उसका इंतजार करती।
होती, रितेश उसे कभी अपने सहकर्मियों के साथ कहीं लंच तक को जाने ना देता। पार्टी तो दूर की बात, समय पर हर हाल में घर पहुंचना होता। विधि का युवा मन कभी कभी मचल ही जाता था, हैंग आउट के लिए, शॉपिंग के लिए या किसी आधुनिक परिधान पे, और वो अपनी सैलरी से अफोर्ड भी कर सकती थी। पर सासू माँ की पहली प्रतिक्रिया जो उसने देखी थी, उससे उसकी रूह कांप जाती थी। उसे सिर्फ सूट पहनने की इजाज़त मिली थी और रितेश के साथ पार्टी में जाने के लिए गाउन। आधे घंटे की भी देरी पे सासू माँ घर सिर पे उठा लेती। मिहिर के होने के बाद विधि का वजन थोड़ा बढ़ चुका था। अब रितेश उसे जिम जाने की जिद करता और खाने पीने पे भी टोकने लगा था, जो विधि का दिल भेद जाता। मिहिर जब स्कूल जाने लगा तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। स्कूल के लिए रेडी करना, टिफ़िन, होमवर्क आदि। स्कूल पे कोई फंक्शन हो तो भी ऑफिस से पहले छुट्टी कर आ नहीं पाती और फिर बच्चे की मायूसी सहन भी ना कर पाती। इसी तरह 2 साल और निकल गए। विधि के सहकर्मियों के इन्वेस्टिव भी बढ़ चुके थे और कुछ को प्रमोशन भी मिल चुका था, पर विधि तो अभी भी 10 मिनट ज़्यादा रुक काम ना कर पाती थी। उसकी तो अभी सुई आने जाने पे ही अटकी थी। एक दिन रितेश ऑफिस से जल्दी घर आ गया तो देखा मिहिर ने स्कूल से आकर यूनिफॉर्म भी ना बदली थी और आया के साथ टीवी देख रहा था। शाम के 5 बज चुके थे। माँ सोई थी। मिहिर पढ़ाई में भी काफ़ी पीछे था। विधि, तुम मिहिर पे ध्यान ही नहीं देती? देखा है उसे, अरे कितना मुरझा सा गया है। और पढ़ाई तो पूरी गोल है और भाषा तो आया की ही अपना ली है। करती क्या हो तुम? रितेश चिल्लाने लगा। ऊपर से सासू माँ ने बताया, ये तो मिहिर का रोज की रूटीन है। वो सिर्फ टीवी देखता रहता और मैगी ही खाता। रितेश और बिफर पड़ा। मुझे भी वक्त नहीं मिलता रितेश। सुबह का काम, रात का खाना और ऑफिस का काम, थक जाती हूँ। तुम मदद भी तो नहीं करते, पढ़ा तो सकते ही हो। विधि ने शांति से कहा, तुम कोई कंपनी की सीईओ नहीं हो जो नौकरी नौकरी सुना रही। मामूली सी नौकरी है। और तुम क्या कहना चाहती कि तुम्हारे साथ रोटियां बेलूं? रितेश फूट पड़ा। विधि रितेश का यह रूप देख जड़वत खड़ी रह गई। थोड़ी देर बाद मिहिर को गोद में उठा उसे सीने से लगा लिया और उसे चूमते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटा। अगली सुबह विधि ने मिहिर के पसंद का नाश्ता बनाया और अपने हाथों से खिलाया। स्कूल के लिए अच्छे से तैयार कर बस में बिठाई और घर के काम में लग गई। विधि, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? छुट्टी ली है क्या? रितेश ने नाश्ता करते हुए पूछा। नहीं, नौकरी छोड़ दी। कल रात को ही रेजिग्नेशन मेल कर दिया। मुझसे ना हो पा रहा था, ना हो पाएगा। मिहिर की देखभाल ज़्यादा ज़रूरी है और वैसे भी मैं कौन सी सीईओ थी और लाखों की सैलरी थी। कह विधि किचन में आ गई। रितेश गुस्से से तमतमा गया और माजी ने तानों के बौछार के साथ साथ रिश्तेदारों की बहुओं की सुघड़ता के उदाहरण के कटाक्ष से उसे छलनी कर दिया। विधि की टोंक टाक और बढ़ती गई और यह उसे रिश्तों की पीढ़ियाँ ही लगती थी जिसे खोल पाना असंभव सा लगता था। रितेश के ताने टाइम मैनेजमेंट को लेकर बढ़ते जा रहे थे। वो अब विधि को पार्टियों में भी नहीं ले जाता।
विधि को अब कोई फर्क न पड़ता, वो तटस्थ रहती। समय के साथ रितेश भी समझ चुका था कि अंतर्मन से आहत विधि अब उसके अनुसार तो नहीं चलेगी। वो अपने अस्तित्व और फैसले से समझौता भी नहीं करेगी। रितेश को उसका यह स्वाभिमान कहीं न कहीं अंदर से बहुत ही पसंद भी था, इसीलिए वो उससे प्यार भी अधिक करने लगा था। पर दर्शाता नहीं। पर विधि को यह समझ आता था, इसीलिए वो परिवार और प्यार दोनों को समेटे रखना चाहती थी। चाय खत्म हो चुकी थी, वो सोच से बाहर आ चुकी थी, पर दिल काफ़ी भारी था। मुझे माँ के पास जाना है और कुछ दिनों के लिए, विधि ने रितेश से कहा। ठीक है, खाना बनाने के लिए मेड से बात कर लेना और 4 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना है। मुझसे मेड के हाथ का खाना बिल्कुल नहीं पसंद। वहाँ हर दिन शॉपिंग पे मत चली जाना, और हाँ, बिना कार के कहीं ना जाना, और किसी दोस्त के घर जाने की ज़रूरत नहीं। रितेश ने शब्दों से ही बेड़ियाँ डाल दी थी। विधि ने कुछ नहीं कहा। अरे विधि, तुमने तो कहा था अगले महीने आओगी। बहुत सुंदर सरप्राइज है। मिहिर को गोद में उठा आनंदित हो ममता जी बोली। दोपहर के खाने के बाद मिहिर सो गया। विधि ने माँ के गोद में सिर रख लिया और सुकून तलाशने लगी। वक्त लगता है बेटा एक अटूट रिश्ता बनने में, और यह तो 7 फेरों का अटूट बंधन है। माँ ने बेटी की सांसों से सारी अनकही सुन ली। ये 7 फेरे कितना थका देते हैं ना माँ, हर महिला की। विधि अब शांत थी। हाँ, थका तो देते हैं, पर इन फेरों से हम औरतों को अपने अंदर की शक्ति का आभास भी होता और पूर्णता भी मिलती। ममता जी ने कहा। हाँ माँ, अब मैंने भी निर्णय ले लिया है, जैसी हूँ वैसी ही रहना है। अब खुद को हर कसौटी पे नहीं परखना। जिसे साथ चलना है चले, नहीं तो अकेली ही ठीक हूँ। जब पैरों में पाजेब हर दिन अब कोई डालना नहीं चाहता, तो पसंद नापसंद की बेड़ियाँ तो बिल्कुल न चलेंगी। हमारी परंपरा और संस्कृति हमें खुद का सम्मान करना भी सिखाती है। कह विधि ने आंखें बंद कर ली और माँ के आंचल में सुकून से सो गई। ममता जी भी नम आँखों से शून्य को देख रही थी और सोच रही थी, पाजेब कभी गहना तो थी ही नहीं, बेड़ियाँ ही थी और हैं। और सच ही तो है, ये 7 फेरे कितना थका देते हैं एक औरत को। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़ गाइस विजिट अगेन। बाय बाय।